दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की ड्रोन की दुनिया में बादशाह बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन की दुनिया में बादशाह ये कैसी बादशाहत है, पर दोस्तों ये पूरी तरह से सच है। तो आज बात की जाएगी तुर्की के बारे में, जो कि रहस्यमय देशों में से एक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज उसके TB2 ड्रोन को दुनिया के 31 देश खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 31 देश। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की और भी कई तरह के ड्रोन का बना रहा है। तुर्की के ड्रोन एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होने के बावजूद अपने वेस्टर्न राइवल्स के मुकाबले बहुत सस्ते हैं। अब आप ही सोचिए क्या दिमाग लगाया होगा उन लोगों ने। खैर दोस्तों, आलम ये हो गया है कि अब की ड्रोन तकनीक के मामले में तुर्की की पूरी दुनिया में स्तुति बोल रही है। चारों तरफ तुर्की की ही चर्चाएं हो रही हैं। यूं ही नहीं, 31 देशों में डिमांड है तुर्की द्वारा बनाए गए ड्रोन की। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि आर्मेनिया, अजरबैजान से लेकर रूस यूक्रेन तक के युद्ध में तुर्की के हथियार बंद ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। शायद आपको भी अंदाजा होगा इन ड्रोन्स की पावर का। दोस्तों अभी इस वक्त जिस वक्त आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त भी दुनिया भर के देश तुर्की के ड्रोन को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। आपको बता दें कि इनमें वो देश सबसे ज्यादा हैं जो वेस्टर्न ड्रोन को खरीदने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न ड्रोन काफी महंगे पड़ते हैं। दोस्तों मैं आपको अब बताने वाला हूं कि इस तरह का पावरफुल और सस्ता ड्रोन बनाने में आखिर किसका हाथ था, वो शख्स आखिर है कौन, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए बताते हैं कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने तुर्की का ये ड्रोन बनाया, जिसकी मांग 31 देश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की को ड्रोन पावर्ड देश बनाने के पीछे एक इंसान की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, और वो है सेल्कुक बयारकतार। जी हाँ दोस्तों, नाम लेने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि बयारकतार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के दामाद हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सेल्कुक की कंपनी बाइकर बयारकतार TB2 से लेकर अकेंसी तक कई घातक ड्रोन का निर्माण करती हैं, जिसका एक मेन खरीदार हमारा पड़ोसी देश है। आप जानना चाहेंगे कि हमारा वो पड़ोसी देश कौन है? जी हाँ दोस्तों, उस देश का नाम पाकिस्तान ही है। अब दोस्तों ये सारी खबरें सुनने के बाद, और यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी जो कि बहुत पावरफुल और पैसे वाले टैलेंटेड देश भी एक ही बात सोच रहे हैं। वो बात ये सोच रहे हैं कि आखिर सस्ते ड्रोन की दुनिया का सरताज बना कैसे तुर्की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ है बाइकर कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, आपको बता दें कि हाल के सालों में बाइकर तुर्की को डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में सेल्फ रिलायंस बनाने की एर्दोगन के मिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी बन गया है। दोस्तों आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इसमें सशस्त्र ड्रोन से लेकर लड़ाकू जेट और बैटलशिप तक शामिल हैं, और दोस्तों वो सभी कॉन्फ्लिक्ट से घिरे क्षेत्र में उनकी बढ़ती एसेटिव फॉरेन पॉलिसी का सपोर्ट करने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से ड्रोन की विदेशी बिक्री भी लगातार बढ़ी है, जिससे तुर्की को बियॉन्ड द मिडल ईस्ट ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि अंकारा के बाहरी इलाके में वायुसेना अड्डे पर एक रेयर इंटरव्यू के दौरान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र सेल्कुक बयारकतार ने विदेशों में तुर्की की पकड़ को बढ़ाने के प्रयास में कंपनी की क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को और भी अधिक विस्तारित करने की महत्वाकांक्षा को उजागर किया। सेल्कुक ने बताया कि उनकी कंपनी बाइकर जल्द ही 2 एडवांस ड्रोन्स में से कम एक का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगा, जो तुर्की के न्यूली बिल्ट मिनी एयरक्राफ्ट करियर पोत TCG अनादोलू से उड़ान भरेगा। दोस्तों साथ ही ये मौजूदा TB2 और अंकेसी ड्रोन के साथ साथ नए विकसित TB3 और किजिलेलमा के साथ अफ्रीका से यूरोप और एशिया तक के बाजारों में अपनी हिस्सेदारी का
विस्तार करना चाहता है। अपने पिता द्वारा स्थापित और नियंत्रित कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पद ग्रहण करने वाले बायर कटार ने कहा कि नए ड्रोन काला सागर और काकेशिस से लेकर पूर्वी भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका के तटों तक तुर्की के सैन्य प्रभाव में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। वे अपनी उड़ान के समय और ऑपरेशन के दायरे में वृद्धि के कारण तुर्की को महाद्वीपों पर निगरानी और सटीक हमले करने में सक्षम बनाएंगे। 31 देशों को TB2 ड्रोन बेच रहा तुर्की। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, बाइकर का कहना है कि वो अपना मेन TB2 विमान 31 देशों में बेचता है। हालांकि ये बिक्री ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में थी। ये 4 साल पहले सिर्फ 2 विदेशी खरीदारों की तुलना में अधिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के एक सीनियर रिसर्चर पीटर वेजमैन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में TB2 की बिक्री तेजी से बढ़ी है। एक के बाद एक देश अलग अलग आकर के बैच का ऑर्डर दे रहे हैं। तुर्की द्वारा ड्रोन का उपयोग दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में युद्ध के बदलते चेहरे को उजागर करता है। दोस्तों, मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन ने तुर्की के दक्षिण पूर्व, उत्तरी इराक और सीरिया में अलगाववादी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ अंकारा के दशकों पुराने विद्रोह का रुख मोड़ दिया है। अब देखना यह है कि इसका अंजाम क्या होता है। खैर, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि तुर्की के इन सस्ते और हथियारबंद ड्रोन ने हाल के सालों में अजरबैजान और लीबिया जैसे दूर के स्थानों में तुर्की के सहयोगियों के पक्ष में संघर्ष को मोड़ने में मदद की है। मध्य पूर्व से परे भी तुर्की ड्रोन उन देशों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान होने की संभावना है जो नाटो के बाहर काम कर रहे हैं या राजनीतिक या फाइनेंशियल रीजन से उन्हें अमेरिका या इजराइल से प्राप्त करने में असमर्थ हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक के डिफेंस एक्सपर्ट फैबियन हिंज के अनुसार नए ड्रोन किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी वाली युद्ध तकनीक के सप्लायर के रूप में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सोफिस्टिकेटेड ड्रोन बनाने वाले मुट्ठीभर देशों में तुर्की की एक अनूठी स्थिति है। बाइकर ने निर्यात से मुनाफे का 82% कमाया। दोस्तों, हिंज ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका के सहयोगी हैं या आपको अमेरिका के साथ समस्या है। आप लगभग बिना किसी राजनीतिक कीमत पर तुर्की से ड्रोन खरीद सकते हैं। आपको तुर्की से लाइसेंस प्रोडक्शन भी मिल सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे करने में अदर मैन्युफैक्चरर्स बहुत अधिक रिलक्टेंट हैं। बायरगर ने कहा कि कंपनी ने पिछले 2 दशकों में अपने मुनाफे का 82% निर्यात से कमाया। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल की तुलना में कंपनी की उत्पादन क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि SIPRI के वेजमैन ने कहा कि बायर कटार को अपनी सबसे बड़ी एम्बिशंस में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका, इजराइल और चीन ड्रोन के दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर बने हुए हैं। इसके अलावा बाइकर की पेशकश प्रदर्शन के मामले में अमेरिका जैसे देशों द्वारा प्रोड्यूस्ड मॉडर्न लड़ाकू विमानों के करीब नहीं आती हैं। फिर भी तुर्की के ड्रोन बहुत कम कीमत पर बिकते हैं। वही दोस्तों, वेजमैन ने कहा, सशस्त्र ड्रोन के सप्लायर के रूप में तुर्की का उदय रिमार्केबल रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये तुर्की हथियार उद्योग के तेजी से विकास का हिस्सा है। ये हथियार एक्सपोर्टर के रूप में तुर्की की भूमिका और इसका हिस्सा है क्योंकि तुर्की एक रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इंडिया को भी इस मामले में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।